कभी कभी जिंदगी बदल रही होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, ना कोई मोटिवेशनल स्पीच होती है, ना कोई ऐसा दिन आता है जहां हम उठ के कहें आज से मेरी लाइफ चेंज। बिकॉज रियलिटी में चेंज बहुत शांत होता है, बिल्कुल उस पेड़ की तरह जो सिर्फ रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। रोज देखोगे तो कुछ भी अलग नहीं लगेगा, लेकिन 3 साल बाद वापस आकर देखोगे तो यकीन ही नहीं होगा कि ये वही पेड़ है। और शायद इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये फोटो 3 साल पुरानी है और ये आज की। ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ नोटिस करते हैं, फेस चेंज हो गया, ग्लो अप हो गया, लगता है जिम जाता होगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मसल और स्किन का नाम होता तो दुनिया के सबसे खुश लोग मॉडल्स और एक्टर होने थे। लेकिन हम सब जानते हैं रियलिटी उससे बहुत अलग है। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन मिरर कभी पूरी सच्चाई भी नहीं बताता, क्योंकि मिरर सिर्फ हमारा फेस दिखाता है, हमारी फाइट्स नहीं, हमारी स्लीपलेस नाइट्स नहीं, हमारी ओवर थिंकिंग नहीं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ नहीं, और ना ही वो डिसीजंस जिन्होंने हमें धीरे धीरे बदल दिया। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, साइंस कहती है हमारी बॉडी के जो स्किन सेल्स हैं वो एक हफ्ते में रिप्लेस हो जाते हैं। हमारे बाल बदल जाते हैं, हमारे बॉडी सेल्स बदल जाते हैं, बॉडी का बहुत हिस्सा धीरे धीरे नया बनने लगता है। मतलब 3 साल बाद हम लिटरली वो इंसान भी नहीं होते जैसे पहले थे। लेकिन फिर भी एक चीज़ बहुत लोग कभी चेंज नहीं करवाते, अपनी आइडेंटिटी, और वही उन्हें रोक देती है। एक स्कल्प्ट को देखा है जो एक वो पत्थर खरीदता है। हम जैसे आम आदमी के लिए वो सिर्फ एक पत्थर दिखता है, लेकिन स्कल्प्ट को उस पत्थर के अंदर छिपा हुआ स्टेटस दिखाई देता है। डिफरेंस क्या है? विजन। स्कल्प्ट कुछ ऐड नहीं करता, वो सिर्फ वो सब हटा देता है जो ज़रूरी नहीं होता। और मे बी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम खुद को नया बनाते हैं, हम सिर्फ वो चीज़ हटा देते हैं जो हम कभी थे ही नहीं। ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन, वैलिडेशन की भूख, इंस्टेंट प्लेजर, और ये सब धीरे धीरे चिपक जाता है और एक दिन हम खुद को ही देखना भूल जाते हैं। कभी नोटिस किया कि बचपन में हम 10 मिनट तक आसमान देखते रहते थे, बारिश देख सकते थे, पेड़ देख सकते थे और कभी बोर भी नहीं होते थे। आज 10 सेकंड में फ़ोन निकाल लिया, लाइन में खड़े फ़ोन, खाना खा रहे फ़ोन, बाथरूम में फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, सुबह उठते ही फ़ोन। बिकॉज हम बोर्डरम को प्रॉब्लम समझ रहे हैं, और जबकि बोर्डरम कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। वो चीज़ थी जहाँ से आइडिया पैदा होता था, जहाँ इंसान खुद को देखता था। और आज हम खुद को सुनने से पहले किसी और की रील देखते हैं। और फिर एक अलग चीज़ होती है, हम सोचते हैं हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रियलिटी फ़ोन हमें यूज़ कर रहा है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा इंटरप्शन, हर रील एक नया इमोशन, हर एक स्वाइप एक एक्सपेक्टेशन, और धीरे धीरे हम नॉर्मल लाइफ को भी बोरिंग डिक्लेयर कर देते हैं। बुक्स बोरिंग, फैमिली बोरिंग, वर्कआउट बोरिंग, रियल कन्वर्सेशन बोरिंग, क्योंकि हमें हर सेकंड के लिए एक्साइटमेंट चाहिए। और जब एक्साइटमेंट हमारी आदत बन जाए तो पीस भी बोरिंग लगने लगता है। एक दिन मुझे मिरर के सामने खड़े होकर एक बात समझ में आई, ये फेस जिम का रिजल्ट कम था और डिसीजन का ज़्यादा। क्योंकि फेस कभी सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं बनता, फेस हमारी लाइफस्टाइल की बायोग्राफी होता है। और कोई आदमी महीनों तक स्ट्रेस में रहे तो साइंस कहती है उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और जब कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक हाई रहे, स्लीप इफेक्ट होती है, रिकवरी स्लो होती है, आइज टायर्ड लग सकती हैं, स्किन डल लग सकती है, मूड इरिटेट रहता है, और धीरे धीरे चेहरा वो बनने शुरू कर देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ना जिम है, ना स्किन केयर, ना हेयर स्टाइल, ना कॉन्फिडेंस, क्योंकि असली टर्निंग पॉइंट एक बहुत छोटा डिसीजन था। इतना छोटा कि उस टाइम मुझे उसकी इम्पोर्टेंस की समझ भी नहीं थी, लेकिन वही डिसीजन अगले 3 सालों में एक डायरेक्शन ले लेता है। तो इस फोटो और इस फोटो के बीच सिर्फ हेयर स्टाइल का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कपड़ों का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं है। एक और चीज़ बड़ी है जो कैमरा कभी कैप्चर भी नहीं कर सकता। हम सब सोचते हैं आइडेंटिटी एक दिन में बदलती है, लेकिन रियलिटी आइडेंटिटी रोज़ हर छोटे छोटे रीज़न के साथ लिखी जाती है। क्योंकि जब हम सुबह अलार्म स्नूज करते हैं तो हम सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं सोते, हम अपने आप को सिखा रहे होते हैं कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ सकता हूँ। जब हम बिना भूख के बोर्डरम में फ़ोन चलाएं तब हम इंस्टाग्राम को नहीं चला रहे होते, तब हम अपने आप को भी ट्रेन करते हैं कि हर अनकंफर्टेबल मोमेंट से भाग जाओ। और जब यही काम 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन तक रिपीट होता है, शायद हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है।
नहीं, पर्सनैलिटी नहीं बदलती, प्रोग्रामिंग बदलती है। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स देन आवर हैबिट्स मेक अस। और मुझे लगता है कि ये सेंटेंस काफ़ी मीनिंगफुल है, क्योंकि एक समय आता है जब हम डिसीज़न लेना बंद कर देते हैं। हमारी हैबिट्स हैं वो डिसीज़न लेती हैं। किसी दूसरे से हम ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ और पहली बार मैंने अपना फेस नहीं देखा, मैंने अपनी लाइफ देखी। मैंने कुछ नोटिस करा। प्रॉब्लम मेरी स्किन नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा हेयर स्टाइल भी नहीं था, और प्रॉब्लम में भी मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि मैं हर दिन वो आदमी बन रहा था जो मैं बनना भी नहीं चाहता था। और यकीन करो, ये रियलाइजेशन किसी भी हार्ट ब्रेक से ज़्यादा पेनफुल होता है। और उस दिन मैंने कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुनी, ना मैं शाम को जिम गया, ना 100 डे चैलेंज। जब हम एक सवाल करेंगे कि अगर हम इसी डायरेक्शन में चलते रहे तो 5 साल बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा, और ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए। जवाब अगर अनकंफर्टेबल आया तो हमें समझ जाना चाहिए कि लाइफ हमें सिग्नल दे रही है। और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं होता, ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किस बात पे हमें गुस्सा आया, हमने बिना वजह से फ़ोन क्यों उठाया, हम किस इमोशन से भाग रहे थे, अकेलापन, फेयर, ये हमें सिर्फ खुद से मिलने से। क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं होती, प्रॉब्लम वो इमोशन होता है जिससे बचने के लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। और जब हमें ये समझ आएगा तो सब धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। जिम सिर्फ बॉडी बदलता है, बुक सिर्फ सोच बदलती है, बट अवेयरनेस हमारी डायरेक्शन बदलती है। और डायरेक्शन स्पीड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि गलत डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी तुम्हें गलत डायरेक्शन में ले जाएगी। और इसीलिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो, तो एक बात याद रखना कि एक पेड़ को बड़े होने में सालों लगते हैं और उसे काटने में सिर्फ कुछ मिनट। कैरेक्टर भी कुछ वैसे ही होता है, उसे बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में नहीं। इसीलिए आज जो हम डिसीज़न लेंगे, मे भी वो कल रिजल्ट ना दे, लेकिन 3 साल बाद वही डिसीज़न हमारी पहचान बन सकता है। और शायद ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उस इंसान को वापस ढूंढना जो डायरेक्शन के नीचे दबा पड़ा था। ये फ़ोटो और ये फ़ोटो मुझे सिर्फ एक बात याद दिलाती है कि टाइम हमें चेंज नहीं करता, टाइम हमें एक्सपोज कराता है कि हम कौन सा डिसीज़न ले रहे थे। और आज से 3 साल बाद तुम्हारी भी एक नई फ़ोटो होगी। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने अलग दिखोगे, सवाल ये है क्या उस फोटो में खड़े इंसान आज वाले हम पे प्राउड होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।